अस्सलाम वालेकुम। हेलो, नमस्ते। मैं हूं आपका आईटी मास्टर। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपनी सी ड्राइव में से डाटा रिमूव कर सकते हैं, फ्री स्पेस हासिल कर सकते हैं बगैर अपनी किसी पर्सनल डाटा या किसी भी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल किए बगैर। हम में से बहुत से लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं कि उनकी जो सी ड्राइव की मेमोरी होती है वो ख़ुद ब खुद भरती जाती है, हत्ता कि हम कोई भी चीज़ इंस्टॉल या डाउनलोड नहीं करते। इसकी दो बहुत सी वजह हैं। उनमें से दो जो मेजर वजह हैं वो एक होती है जो टेम्परेरी फाइल्स, और दूसरी वजह होती है जब हम अपनी विंडो अपडेट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि टेम्परेरी फाइल्स को कैसे रिमूव करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि टेम्परेरी फाइल्स होती क्या हैं। टेम्परेरी फाइल्स आपका प्रोग्राम कुछ स्पेसिफिक पर्पस या कुछ लिमिटेड टाइम के लिए बनाता है, और बाद में ये डिलीट भी हो जाती हैं, लेकिन बाज़ अवत ये डिलीट नहीं होती हैं। जैसा कि आपको मैं एक सादी एग्जांपल बताता हूँ कि जैसा कि एम एस वर्ड है, जब आप उसमें कुछ भी चीज़ टाइप वगैरह कर रहे होते हैं तो एकदम से आपकी लाइट चली जाती है या आपके लैपटॉप की बैटरी ऑफ हो जाती है। तो आप जब दोबारा से ऑन करते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं, और जब आप अपनी फ़ाइल को ओपन करते हैं कि कोई भी चेंजिंग होती है वो वैसी की वैसी होती है जैसे आप ऑन द टाइम कर रहे थे। ये इस वजह से है कि आपका एम एस वर्ड भी कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए या जब आप मॉडिफाई कर रहे हो यानी एडिटिंग कर रहे हो, उस टाइम बीइंग के लिए वो आप एक टेम्परेरी फ़ाइल बनाता है, पर जो आप टेम्परेरी फ़ाइल होती है वो वैसी की वैसी ही रहती है, जिसकी वजह से आप वो यानी आपकी चेंजिंग चेंज नहीं होती है। तो मैं आपको बताऊंगा इसको हम कैसे डिलीट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने यानी कि ये विंडो की और आर की आपको प्रेस करनी होगी इस तरह करके। उसके बाद ये आपको लिखना पड़ेगा और ऐसे जैसे आप करोगे तो डायरेक्ट आप टेम्परेरी फाइल्स की तरफ चले जाओगे। और आपको इससे दूसरा तरीका यहाँ तक जाने का ये है कि आपको सी ड्राइव से जाना पड़ेगा। पर इस यहाँ तक आप तब तक नहीं जा सकते जब तक आप व्यू में जाके हिडन आइटम्स को ओपन नहीं कर सकते, यानी मतलब कि सॉरी कि आप ओपन नहीं करते। जब आप सी ड्राइव जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सा हिडन फाइल्स हो गई हैं, ओपन हो गई हैं। यहाँ पे आप यूज़र्स में जाएंगे, यहाँ पे आप अपनी यानी प्रोफाइल वाली जहाँ पे आपका यानी यूज़र नेम है, मतलब कि अकाउंट नेम जो आपने विंडो बनाते वक्त लिखा था, ऐप डाटा, लोकल, और यहाँ पे आप लिखेंगे टेम्प, यानी कि सारी फाइल जो टेम्परेरी फाइल जितनी जो यहाँ पे प्रोग्राम कोई भी बनाते हैं, तो आप कंट्रोल आल करके इसको डिलीट कर देंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे डिलीट हो रहा है। अब ये कुछ ऐसी फाइल होगी जिसको ये डिलीट नहीं कर पाएगा, जो कि हमारे बैकग्राउंड में रन हो रही हैं। ये वो ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि हमारे यानी कि बैकग्राउंड में रन हो रही है, और इसका मतलब है कि उस प्रोग्राम या उस सॉफ्टवेयर ने इसको यानी कि क्रिएट किया हुआ है। तो हम इसको नहीं कर सकते जब तक ये रनिंग पोजीशन में है, यानी कि जब तक ये रन कर रही है। तो हमें इसके लिए करना पड़ेगा डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम्स। हमें ये स्किप करना पड़ेगा क्योंकि हम ये डिलीट नहीं कर सकते। अब जैसे कि अडोब क्रिएटिव क्लाउड है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि हम इसको क्यों नहीं डिलीट कर पाए। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो इस वजह से कोई भी गलती हो तो उसको नज़रअंदाज कर लीजिए। अब आप देख रहे हैं कि ये हो रहा है। जब तक मैं आपको बताता हूँ हम उसको क्यों नहीं डिलीट कर पाए। उसके लिए आपको कंट्रोल आल्ट और डिलीट का विंडो की प्रेस करनी पड़ेगी। टास्क मैनेजर आपको ओपन करना पड़ेगा। अब आप ये देखो कि हमारी बैकग्राउंड जो रन हो रही है एप्लीकेशन वो शो हो जाएंगी। और ये देख रहे हैं जैसा कि आप क्रिएटिव क्लाउड ये अडोब का है। इस वजह से हम उसको डिलीट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये रनिंग रनिंग पोजीशन में थी, यानी कि बैकग्राउंड पे रन कर रही थी, और वहाँ से हम डिलीट हो चुके हैं, यानी डिलीट कर चुके हैं। अब जैसा कि आपको एक और एग्जांपल दे के फिर बताता हूँ
कि हम क्या क्यों नहीं डिलीट होती। अब जैसा कि अब ये हमने वर्ड डॉक्यूमेंट खोला, ठीक है, और ये हमने ओपन कर लिया। हम इस पर कुछ भी लिख रहे हैं, अभी ये रनिंग में है, हमने कुछ भी इसको ऑफ वगैरह नहीं किया। अब आप ये देखें कि ये ना ओवरराइट होगी ना इसका नेम चेंज हो आ जाएगा। अब जैसे ही हम करेंगे ये कहेगा कि ये नहीं है, अब दोबारा से ट्राई अगेन करो। हमने उस यानी कंडीशन में हमने स्किप कर दिया था, पर हम यहाँ पे नहीं कर पा रहे। हमने ट्राई अगेन किया, नहीं है। उसके बाद हमने इसको डिलीट करने की कोशिश की, जो कि वो भी नहीं पॉसिबल हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो फाइल है ये रनिंग पोजीशन पे है, यानी कि रन कर रही है, रियल टाइम में रन कर रही है। तो हमें बेसिकली यहाँ पे जाके इसको यहाँ पे जाके सेव किया और ये अब क्लोज़ हो गई। अब आप देखेंगे कि अब ये लिखा भी जा रहा है, एडिट भी हो रही है, रीनेम भी हो रही है। उसके अलावा अब आप देखेंगे ये डिलीट भी हो रही है, ठीक है। उसके बाद जब आप वहाँ से रिमूव कर लेंगे, अब आप देख रहे हैं कि अभी भी यहाँ पे फ्री स्पेस नहीं होगी। आपको एक और चीज़ करनी होगी, रिसाइकल बिन से डिलीट करना पड़ेगा उसको। आप रिसाइकल बिन गए, उसके बाद यहाँ पे आपने एम्प्टी द रिसाइकल बिन करना है। अब यहाँ से वो टेम्परेरी फाइल्स परमानेंट डिलीट हो जाएंगी। और इस तरीके से आप बगैर किसी अपना पर्सनल डाटा डिलीट किए बगैर या किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल या सॉफ्टवेयर को जो भी आप कह लें अनइंस्टॉल किए बगैर हम अपने लिए फ्री स्पेस हासिल कर सकते हैं। ये मेरा पहला वीडियो था, और कोई भी इसमें कोई भी कन्वर्सेशन में अगर कोई गलती हो गई हो तो उसको नज़रअंदाज कर लीजिएगा। अगर मुझे आप लोगों का रिस्पांस अच्छा मिला तो मैं बहुत सी आईटी सॉल्यूशन की चीज़ें बताऊंगा। साथ में मैं आपको जैसा कि है कि विंडोज़ के बारे में बताऊंगा, कैसे इंस्टॉल करते हैं VMware में। और विंडोज़ सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे पास बहुत ज़्यादा यानी और भी बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं उनको कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे चलाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, काले लिनक्स OS, विंडोज़ सर्वर, यूबंटो कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये सारी अगर मुझे आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला तो ये वो डिस्कस करूँगा। उसके अलावा मैं आप इंशाल्लाह अगर अच्छा रिस्पांस रहा तो हम एंड्रॉयड स्टूडियो की कोडिंग की तरफ भी जाएंगे, जिसे हम एंड्रॉयड के एप्लीकेशन कुछ मैं आपको बना के दिखाऊंगा और आपको सोर्स कोड भी प्रोवाइड करूंगा। दूसरा हम यानी कि ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो से मैं आपको बताऊंगा कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन कैसे बनती है। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर से हम क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे करते हैं, और रियल टाइम में हम वेब होस्टिंग कहाँ से लेनी चाहिए, कैसे करते हैं, नेम सर्वर क्या है। इंशाल्लाह अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं आपको लाजमी बताऊंगा। और सच आपको यहाँ के स्पॉन्सर का बता दूँ, यहाँ पे हमें स्पॉन्सर किया है rangoli.com.pk ने। आई थिंक नेट की स्पीड स्लो है थोड़ी सी, जी जी हाँ, सॉरी। अगर मैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है तो इस वजह से हो रहा है, सॉरी। ये हमारा स्पॉन्सर है rangoli.com.pk। यहाँ से आप फीमेल्स के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी बहन के लिए कम कीमत में अच्छी क्वालिटी के कपड़े ख़रीद सकते हैं। और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ये ब्रांड फ़िज़िकली भी लोकेशन पर ना अपडेट हो रहा है, यानी कि इसके स्टॉल्स वगैरह लगेंगे। ये अभी इसकी इनिशियल लेवल पर है और यही हमारे पहले स्पॉन्सर हैं। थैंक यू rangoli.com.pk। और इसके ओनर है एहसिन बेग और सदाकत अली। उनको मैं थैंक यू करना चाहूँगा, जिन्होंने जो कि मेरे यानी कि पहली वीडियो के पहले स्पॉन्सर बने। अगर स्पॉन्सर बने, अगर इसमें कुछ भी गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं यानी कि कन्वर्सेशन में गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा। पर इंशाल्लाह जैसा कि अब मुझे रिस्पांस मिलता जाएगा, इंशाल्लाह मैं और आपके लिए चीज़ें बताऊंगा। और जो जो हमें यानी कि आईटी में कोई भी प्रोग्राम रन करते वक्त विंडो में कोई एरर वगैरह आ रहे हैं, वो उनका सारा सलूशन मैं यहाँ पे बताऊंगा। अब तक के लिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, नमस्ते, अल्लाह हाफिज़।